पीछे हो जाए, पीछे हो जाओ तो क्या आ जाएगी। पीछे पीछे दो चार लोग बैठ जाए भाई। हम बढ़ जाना वो तो सबसे आगे नीचे रहना भाई, उठना मत। रोल है एसपी सर लोन की। सर अजगैन थाना क्षेत्र में एक लूट हुई थी जिसमें एसी और फ्रिज को लूटा गया था। पुलिस ने घटना का अनावरण किया, कितने लोग इसमें पकड़े गए और घटना कैसे कार्य की गई? इसमें मैं इस पूरी घटना चक्र को विस्तार से बताना चाहूँगा। एक घटना एक्चुअली अजगैन थाना क्षेत्र में नहीं, ये बहुत इसको डिसाइड नहीं किया जा सकता कि कहाँ घटना हुई थी, क्योंकि घटनाक्रम शुरू हो रहा है सोरामूर थाना क्षेत्र से। वहाँ ट्रक लोड होती है। लोड होने के बाद दो उसमें जो अपराधी हैं ये बैठते हैं, उससे बात करके, और फिर ये आगे जाकर के कोतवाली क्षेत्र से होते हुए आगे जाती है और फिर वहाँ से टर्न होती है। वो भी अगला हिस्सा जो अजगैन थाना क्षेत्र में सब मिला करके है कि पूरे घटना चक्र जो है हमारे जनपद उन्नाव में थी। और ड्राइवर जो चोटाई मिला था वो थाना अजगैन क्षेत्र में मिला था। चूँकि वहाँ चोटाई मिला था, इस नाते से अजगैन के इंस्पेक्टर ने इसको लीड किया। ये पूरा घटना चक्र इस प्रकार है कि 28/5/26 को थाना अजगैन पे श्री राजेश कुमार गुप्ता जी ने, जो थाना नौबस्ता कानपुर के रहने वाले हैं, इन्होंने एक तहरीर दिया कि हमारे ट्रक जिसमें 77 फ्रिज और 40 एसी लदा हुआ था, ये नहीं मिल रहा है और ड्राइवर ऐसे घायल हालत में मिला था, जिसका ले जाकर के हम लोग ट्रीटमेंट करा रहे हैं। और इस सूचना के बाद अभियोग पंजीकृत किया गया लूट का, और लूट के अभियोग पंजीकृत होने के बाद पूरी हमारी टीम लगी, जिसको लीड हमारे इंस्पेक्टर अजगैन सुरेश सिंह कर रहे थे अपनी टीम के साथ। साथ में हमारी एसओजी टीम भी लगी हुई थी और सर्विलांस टीम भी लगी थी। जगह जगह का इसमें बीटीएस उठाया गया। बीटीएस उठाने के बाद इस ट्रक को इन लोगों ने ट्रैक करना शुरू किया। लखनऊ जाने के बाद ये डिसाइड नहीं हो पा रहा था कि ये ट्रक किस दिशा में गया हुआ है, तो सभी अपना जो रोड है जाकर के देखने के बाद NH-27 का, वहाँ से इन लोगों ने सभी दिशाओं में ट्रैक किया तो पाया कि ये ट्रक जो है पूर्वांचल एक्सप्रेस की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पे जाने के बाद सबसे पहला जो टोल पड़ता है, वहाँ इन्होंने जाकर के जब टोल प्लाजा पे देखा तो इस नंबर का जो ट्रक नंबर था वो एकदम क्लियर था, NL01EH7041। इस नंबर पे इन लोगों ने देखा तो कोई ट्रक नहीं जा रहा है, लेकिन एक संदिग्ध ट्रक जा रहा है जिसपे नंबर जो पड़ा हुआ है NL की जगह यानी लिखा हुआ है और 7041 की जगह 7044 है। जब इन्होंने उसको बहुत कायदे से देखा तो 41 की जगह वो जो 44 है तो टेम्परिंग की हुई थी, और यानी की जगह जो है NL की जगह यानी लिखा हुआ था। फिर आगे इन्होंने देखा तो वो नगद भुगतान करके वो वहाँ टोल प्लाजा पे आगे बढ़े थे। इसके बाद आगे जितने भी कट थे पूर्वांचल एक्सप्रेस पे सभी जगह पे लोगों ने पेश किया। 191 किलोमीटर के पास जाकर के इन्होंने पाया कि ट्रक जो है गोरखपुर की जो एक्सप्रेस वे से लिंक रोड जा रही है उसको उतरा है, और पीछा करते हुए, और सर्विलांस टीम भी इसमें मदद कर रही थी। सामने देखिए। और नंबर जो थे मोबाइल नंबर, उसका जब उन्होंने एनालिसिस किया तो पाया कि ट्रक के साथ 2 मोबाइल नंबर भी मूव कर रहा है, लेकिन बाद में फिर पाया कि एक नंबर जो है वो बिहार में मोतिहारी के पास चला गया और दूसरा जो है कसिया में रुका है। 3-4 घंटे बाद फिर इन्होंने एनालिसिस किया तो पाया कि दोनों एक ही ढाबे के पास लोकेशन मिल रहा है। रात में इन लोगों ने जा करके वहाँ एक सादे कपड़ों में खुद जानकारी करने का प्रयास किया, तो जो चेहरा इन लोगों ने डेवलप किया था उस चेहरे से मिलता हुआ आदमी वहाँ दिखाई पड़ा। और चाय इन लोगों ने पिया पूरा। उन्होंने जब ये निश्चिंत हो गए कि नहीं ये घटना यही करके और यही कुछ है, तो इसके बाद इन लोगों ने इस पर कार्रवाई की। तो कार्रवाई करने के बाद स्वस्तिक के ढाबे पर ही एक कमरे में 40 एसी रखे हुए बरामद हुए और कुछ उसमें फ्रिज बरामद हुए। इसके बाद पाया गया कि इसमें एक मीडिएटर था जिसने फ्रिज को बिकवाया था, जो इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है रोशनी इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से। वहाँ से फिर इन्होंने बरामद किया, ट्रक का लोकेशन पूछताछ किया
तो पाया कि एक ट्रक जो है जा करके मोतिहारी में किसी पेट्रोल पंप के पास खड़ी है, वहाँ से बरामद की। घटना करने वाले 2 लोग थे जो यहाँ से ट्रक लेके गए थे, उसमें से एक तो तत्काल मिल गया लेकिन दूसरा वहाँ से निकल आया। बाद में जब पूछताछ इन लोगों ने गंभीरता से किया तो पाया कि वो फिर जिस जगह से घटना कार्य करके गए थे, उनको ये उम्मीद नहीं थी कि पुलिस पीछा कर रही है। फिर ये इसी स्थान पे आए हुए थे और पूरे सामान के साथ अभियुक्तों के साथ जब ये लोग आ गए, आने के बाद रात में इन लोगों ने प्रयास किया कि वहाँ देखा जाए, तो नवाबगंज के पास एक संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिया। इन लोगों ने उसको रुकने का इशारा किया, तो उसने पुलिस पार्टी में फायरिंग कर दी। फायरिंग के बाद पुलिस पार्टी ने आत्मरक्षा की गोली चलाई, जिसमें एक जो मेन अभियुक्त है छुट्टा, उसके दाहिने पैर में गोली लगी और गोली लगने के बाद जब इन लोगों ने उससे पूछताछ किया तो उसने अपना नाम छुट्टन बताया और घटना कार्य करने की पूरी बात बताई। तो इस तरह से अभी 30 फ्रिज नहीं मिले हैं और उसके अलावा टोटल सामान मिल गया है। दोनों मेन अभियुक्त गिरफ्तार हो गए हैं और इस चोरी के माल को बिकवाने वाले, चोरी के माल को छुपाने वाले और जो चोरी का माल अपने दुकान पे ले जाकर के बेचे, ये तीनों की गिरफ्तारी हो गई, जिनको जेल भेजा जा रहा है। इसमें शेष 3 फ्रिज हम लोग और बरामद करने का प्रयास करेंगे। लगभग 45-50 लाख रुपए का इस सामान की लूट हुई थी और लगभग 100% तो नहीं कर सकते लेकिन 80% सर छुट्टन ने कभी इसको योजना को बनाया था ट्रक लूटने की, कैसे छुट्टन कोई ट्रक छुपाता है? पूछताछ में छुट्टन ने स्वीकार किया है कि 2 दिन पहले शनिवार को ही एक दूसरी ट्रक लेकर के आया था और उस ट्रक का ड्राइवर जो है बीमार था, तो इस बहाने से